श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी समय आने पर पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। परंतु नए शरीर को धारण करने का अर्थ यह नहीं कि हमेशा मनुष्य का शरीर ही प्राप्त होगा, बल्कि हमारे अपने कर्मों के आधार पर ही आत्मा को अगला जन्म और योनि की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म करने वाली व्यक्ति को अगले जन्म में भी मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत से पाप कर्म करता है, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को नहीं बता सकते और साथ ही वे अपने ही मल मूत्र को चाटते हैं। लोग उन्हें अपने पास से पत्थर मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। कर्मों के इसी खेल को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। किस पाप को करने से मिलती है कुत्ते की योनि। दोस्तों, यह कहानी है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम का राज्य था। एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी। तब भगवान श्री राम ने अपने द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को वहां से भगा दो। अगले दिन श्री राम फिर से अपनी सभा में पधारे, लेकिन फिर वही कुत्ता उनके महल के बाहर आकर फिर से रोने लगा और इस बार भी द्वारपाल ने फिर से उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया। और इसी प्रकार सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता फिर से महल के बाहर आकर रोने लगा। तब भगवान श्री राम सोचने लगे कि यह कुत्ता 3 दिन से इसी महल के बाहर आकर क्यों रो रहा है, जरूर यह कुत्ता मुझसे कुछ कहना चाहता है। और यही सोचकर भगवान श्री राम ने उस दिन कुत्ते को वहां से नहीं भगाया, बल्कि उन्होंने अपने द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को महल के अंदर लेकर आए। जब द्वारपाल ने कुत्ते से महल के अंदर चलने के लिए कहा, तो कुत्ते ने उत्तर दिया, हे द्वारपाल, मुझे एक पाप योनि में जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, तुलसी का बगीचा, राजसभा, मठ और गौशाला ऐसे पवित्र स्थानों पर मैं जाने की योग्य नहीं हूँ। इसलिए तुम प्रभु श्री राम से जाकर कहो कि यदि वह स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे तो उनकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातों को भगवान श्री राम से जाकर कहा। द्वारपाल की सारी बातें सुनकर भगवान श्री राम एक छड़ी लेकर स्वयं उस कुत्ते के पास पहुँचे और बहुत ही प्रेम से पूछने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? तब उस कुत्ते ने श्री राम से कहा, प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट किया है जो आप यहाँ पधारे हैं। हे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, परंतु फिर भी एक सन्यासी ने मुझे एक पत्थर से मारा है। पत्थर लगने के कारण मेरा एक पाँव टूट गया है और मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, और पीड़ा होने के कारण ही मैं रो रहा हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की पीड़ा सुनकर प्रभु श्री राम को भी बहुत दुख पहुँचा और उन्होंने तुरंत ही उस सन्यासी को वहाँ बुलवाया। और तब श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पांव तोड़ दिया है? इस कुत्ते का क्या अपराध था? सन्यासी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं भिक्षा मांगने के लिए मार्ग में जा रहा था और तभी यह कुत्ता वहां पर आया और इसने मेरे भिक्षा पात्र में रखे हुए अन्न को छू लिया था। वो दोपहर का समय था और मैं भूखा प्यासा था। इसके छूने के कारण मैं उस अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया और इसलिए भूखा ही रह गया। भूखा रहने के कारण मुझे क्रोध आ गया और क्रोध में आकर मैंने इस कुत्ते को वहां से भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर मारा और वह पत्थर जाकर इसके पाँव में लग गया, जिसके कारण इसका पाँव टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे महात्मन, यह कुत्ता तो एक ज्ञान विहीन पशु है, इसे किसी प्रकार की समझ अथवा बुद्धि नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू दिया था तो मैं इसे कुत्ते का अपराध नहीं मानता, यह तो इसका स्वभाव है, परंतु क्योंकि आपने इसे पत्थर मारा इसलिए आप भी इस कुत्ते के अपराधी हैं। तब भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसलिए तुम जो भी चाहो इसे सजा दे सकते हो। श्री राम के मुख से ऐसी बात सुनकर उस कुत्ते ने उत्तर दिया, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब श्री राम ने कुत्ते की उस बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठाया गया और गाजे बाजे के साथ
उस सन्यासी को एक शिवालय में ले जाया गया और उसे शिवालय का महंत बना दिया गया। उस समय वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होकर अपने भाग्य पर गर्व कर रहा था। अब कुछ समय के बाद प्रभु श्री राम भी अपनी राजसभा में वापस लौट गए। यह सब देखकर अयोध्या वासियों ने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, कि इस कुत्ते ने सन्यासी को यह किस प्रकार का दंड दिया है? उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पांव तोड़ दिया था और कुत्ते ने दंड देने की बजाय उस सन्यासी को शिवालय का महंत बना दिया। अयोध्या वासियों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, भाइयों, इस बात का उत्तर तो केवल वही कुत्ता दे सकता है। श्री राम की ऐसी बात सुनकर अयोध्या वासी उस कुत्ते के पास गए और उससे यही प्रश्न पूछा। तब कुत्ते ने उत्तर दिया, भाइयों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो भाई, अपने पिछले जन्म में मैं एक शिवालय का अधिपति था। शिवालय की देखभाल करना, भगवान शिव की पूजा करना तथा सत्य का आचरण करना मेरा परम धर्म था। परंतु अपने धर्म से भटककर मैं अक्सर झूठ बोलता था। मेरे मन में दूसरों के प्रति द्वेष भाव रहता था तथा शिवालय में रहकर भी मैं असत्य बोलने तथा ईर्ष्या करने का पाप कर्म कर रहा था। तथा शास्त्रों के अनुसार यदि देवालय अथवा शिवालय का महंत कोई छोटा सा भी पाप कर्म करता है तो वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है और मेरी इसी पाप कर्म के कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। भाइयों, उस सन्यासी ने गुस्से में आकर मुझे बहुत पीड़ा दी थी और मैं उसे दंड देना चाहता था। इसी कारण मैंने इस सन्यासी को शिवालय के महंत का पद प्रदान किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ यह सन्यासी क्रोधी स्वभाव का है। शिवालय में इस पद पर आकर यदि वह असत्य बोलता है या फिर क्रोध करता है तो अगले जन्म में वह सन्यासी भी कुत्ते की योनि को प्राप्त करेगा और यही उस सन्यासी का दंड होगा। यही नहीं भाइयों, खेत में उत्पन्न अन्न को जमा करने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों के धन को हरण करने वाला, गालियां देने वाला, दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला तथा पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला व्यक्ति भी कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर वह कुत्ता खामोश हो गया। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर अयोध्या वासी आश्चर्यचकित हो गए। आज उन्हें एक कुत्ते से, एक जानवर से कर्म फल की महान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों में बहुत अधिक शक्ति होती है। कर्मों के आधार पर ही रिश्ते नाते, धन संपदा, यश अपयश, सुख दुख और यहाँ तक कि जन्म और योनि की प्राप्ति होती है। इस कहानी में अपने पाप कर्मों के कारण ही एक सन्यासी को अगले जन्म में कुत्ते की योनि की प्राप्ति हुई। इसलिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार हमें अपना एक एक सेकंड का कर्म भी बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा कर्म वैसा ही हमारा जन्म और वैसी ही हमारी योनि। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।